हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। जैसे कि हमने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, कैंडल स्टिक्स हमारी टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में सब कुछ जानेंगे। कैंडल स्टिक्स होती क्या है, कैंडल स्टिक्स कौन से पैटर्न्स होते हैं, ओके, कैंडल स्टिक्स क्या बिहेवियर डिपेक्ट करती है मार्केट में, और मेन बात कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी को भी हम लोग जानेंगे। जो साइकोलॉजी होती है ना, वो लोग कोर्सेज में बेचते हैं, वो आप लोगों को ऐसे कोई नहीं सिखाएगा फ्री में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, तो अगर वीडियो थोड़ी लंबी हुई तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, तो पार्ट 2 भी देख लेना। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ कैंडल्स। तो एनाटॉमी में आती है सबसे पहले, ये होती है बॉडी ऑफ कैंडल। ठीक है, ये होते हैं कैंडल्स की शेडोज़ या फिर विक्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं शेडोज या फिर विक्स। ठीक है, ये सेम फॉर द ग्रीन कैंडल्स। तो जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं वो मार्केट में बुलिश बिहेवियर डिपेक्ट करती हैं। ठीक है, और जो ये रेड कैंडल्स हैं, ये मार्केट के अंदर बेरिश बिहेवियर को डिपेक्ट करती हैं। जो ये होते हैं ना, ये टॉप होते हैं, जो इनकी जो शेडोज होती हैं, विक्स होती हैं, इनके टॉप को बोलते हैं जो कैंडल है इसका हाई क्या था। ठीक है, जो ये होती हैं ये डिपेक्ट करती हैं का लो क्या था कैंडल का। ये भी कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई है, कैंडल कहाँ पर ओपन हुई थी, ये सब चीज़ें होती है। सेम फॉर द ग्रीन वन, यानी सेम फॉर द बुलिश कैंडल्स। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, यानी वीडियो को बिल्कुल जितना हो सकता है हम इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करेंगे और एकदम शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया एनाटॉमी ऑफ कैंडल्स क्या होती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बुलिश कैंडल, यानी जो ग्रीन कैंडल होती है उनके क्या क्या पैटर्न्स होते हैं और किस टाइप्स की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। जो बुलिश कैंडल स्टिक्स होती है उनके रिवर्सल पैटर्न्स क्या होते हैं। जैसे मार्केट है, वो एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ठीक है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, और मार्केट के अंदर आप लोगों को बॉटम में, जो चार्ट का बॉटम होता है, वहाँ पर कहीं पर आप लोगों को हैमर बनी दिख गई। हैमर कैसी होती है ये मैं अभी बना के दिखा रहा हूँ। ऐसी होती है हैमर, कुछ ऐसी। तो हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से एक बुलिश मूव देगा। ये इस कैंडल का लो होगा, ये इस कैंडल का हाई होगा, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई थी, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एंट्री कहाँ पर प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा हमारा, ये सब भी अभी बता देता हूँ मैं। जब जो नेक्स्ट कैंडल है, जैसे एक कैंडल यहाँ पर बनी, मैं थोड़ा दूर बना देता हूँ, लाइन है इसलिए। जैसे नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया, हम वहाँ पर एक करेंगे एंट्री प्लान। ठीक है, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस एरिया के नीचे होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके लो के नीचे। ओके, तो अब हम लोग इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि साइकोलॉजी आप लोगों को फ्री में कोई नहीं समझाएगा, इसके लिए लोग चार्ज करते हैं कोर्सेज के। ठीक है, हाँ, और एक मेन बात, ज़रूरी नहीं है कि इस कैंडल का कलर ग्रीन ही होगा, इस कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है। कभी आप लोगों को ये मार्केट में बनी दिखे और आप लोग समझ ही ना पाओ, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसका कलर रेड भी हो सकता है। ठीक है, ये कैंडल बनी, इस कैंडल का मतलब क्या है। देखो, कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, बेयरिश था मार्केट। देखो, मैंने बताया था ना कि ये बेयरिश ट्रेंड के अंदर पाई जाती है। बेयरिश था मार्केट, बेयर्स ने इसको नीचे धकेला, पर यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो गए, इस जोन में बायर्स एक्टिवेट हो गए। तो बायर्स ने मार्केट को जितना बेयर्स ने धकेला था उससे ज़्यादा ऊपर धकेल दिया, और यहाँ पर कैंडल को उन्होंने क्लोज करवा दिया, और इनफैक्ट एक हाई भी लगवा दिया कैंडल के पास से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर बेयरिश जो बेयर्स हैं उनकी पावर कम हो गई है। यहाँ पर बुल्स आ गए और बुल्स ने इसको यहाँ पर ऊपर क्लोज करवा दिया। तो यही इसकी साइकोलॉजी थी कि अभी आप लोगों को पता लग गया होगा ये कैंडल क्यों बनी, क्योंकि मार्केट्स में बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। जब जब ये कैंडल बनती है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ से एक अप मूव आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। 100% देखो, ट्रेडिंग में किसी भी चीज़ के चांसेस नहीं होते। ओके, अब हम हमारी दूसरी कैंडल स्टिक के ऊपर जाएंगे, दूसरे पैटर्न के ऊपर जाएंगे, और अभी हम बताएंगे इन्वर्टेड हैमर। एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर, दोनों अलग अलग होती हैं। इन्वर्टेड हैमर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, सेम इसका भी कलर है ना, वो भी कैसा भी हो सकता है, रेड या ग्रीन। कभी आप लोगों को अगर मार्केट में बनी दिखे तो ये मत समझना कि इसका तो रेड कलर है, नहीं, ये बेयर्स है। अभी जैसे मैंने उसकी साइकोलॉजी बताई, तो सेम वही होता है इसमें भी। ठीक है, जैसे मार्केट है, ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, मार्केट है, ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, मार्केट बेयरिश है, आप लोगों को यहाँ पर कोई बनी दिख गई है कैंडल। ठीक है, तो यहाँ से भी एक अप मूव माना जाता है कि मार्केट यहाँ से भी एक अप मूव दे सकता है। हाई पॉसिबिलिटी होती है, हाई पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से भी एक अप मूव देगा। जो हम एंट्री प्लान करेंगे वो क्या होगी, सेम इस कैंडल का, जैसे ही अगली कैंडल हाई क्रॉस करेगी, जैसे इस कैंडल का हाई अगली कैंडल क्रॉस करेगी, हम वहाँ पर लेंगे एक एंट्री। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे कहीं पर होगा। को दो पैटर्न्स बता दिए
हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अब हमारे तीसरे पैटर्न की ओर चलते हैं, जो होगा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये भी सेम एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। जैसे कि मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और आप लोगों को मार्केट के बॉटम में यहाँ पर एक कैंडल बनी। इस कैंडल के अंदर है ना, कलर जो मैं बताऊंगा वही होना ज़रूरी है। जैसे हैमर में बताया था, इन्वर्टेड हैमर में बताया था, उनमें कलर मैटर नहीं करता था, पर इसमें करता है। ठीक है, पहले एक रेड कैंडल बनेगी मार्केट में, एक रेड कैंडल बनेगी जब मार्केट बेयर ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा। मार्केट के चार्ट के बॉटम में एक रेड कैंडल बनेगी। तो जो हमारी अगली कैंडल होगी ना, वो इस कैंडल को पूरा खा जाएगी। एनगल्फ मतलब पूरा खा जाना, मतलब इसको पूरा कवर कर लेगी। तो यहाँ से भी एक अपमूव माना जाता है, हाई पॉसिबिलिटी होती है यहाँ से भी मार्केट एक अपमूव देगा। तो जो हमारा एंट्री, एसएल, स्टॉप लॉस वो क्या होगा वो भी बता देता हूँ साथ साथ। जैसे ही अगली कैंडल इस कैंडल का हाई क्रॉस करेगी, वहाँ पर हम लोग एक एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, जो स्टॉप लॉस होगा वो सेम इस जोन के नीचे होगा, देखो बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा हूँ, फालतू की भी ऐसे बकवास नहीं कर रहा वीडियो में कोई भी, कि वरना लोग ऐसे ही वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा खींच देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एकदम इस वीडियो में टू द पॉइंट बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर होगा इस जोन के नीचे। ठीक है, ये स्टॉप लॉस होगा। अब हम लोग इसकी साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पहले मार्केट में बनी एक बेयरिश कैंडल, तो अगर मार्केट बेयर था तो यहाँ से क्या टारगेटेड था कि यहाँ पर भी एक बेयरिश कैंडल ही बनेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट्स में बुल्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने बना दी एक बुलिश कैंडल। ठीक है, और इसका मतलब भी क्या है, अगर ये कैंडल ने इसको पूरा खा लिया, इसको पूरा एनगल्फ कर लिया। ठीक है, पूरा इसका हाई भी इसका लो भी पूरी बड़ी कैंडल बन गई। तो यहाँ से यही साइकोलॉजी होती है कि अब ये ऊपर ही जाएगा, तो ये होती है हमारी बुलिश एनगल्फिंग। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। ठीक है, हम लोगों ने 3 बता दी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एनगल्फिंग। अब हम लोग हमारी चौथी के ऊपर, अब हमारा चौथा होगा वो होगा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब शाम हुई और फिर सवेरा हुआ, फिर सुबह हुई। उसको मतलब एक तरीके से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट बेयरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर एक रेड कैंडल ही बननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक रेड कैंडल ही बननी चाहिए। उसके बाद इसके बॉटम में कहीं पर एक कैंडल बनेगी। इस कैंडल का कलर ग्रीन भी हो सकता है, इस कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, कैसे भी कलर की कैंडल बन सकती है। और जो अगली कैंडल बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। एक बेरिश बनी, यहाँ पर कैसे भी कलर की बन सकती है, रेड भी या ग्रीन भी। फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, बड़ी ग्रीन कैंडल, तो इसलिए इसको बोलते हैं पहले इवनिंग हुई फिर अभी मॉर्निंग होगी, यानी बुलिश होगा। ये कैंडल स्टिक बनने के बाद भी एक चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ये भी आप लोगों को चार्ट के बॉटम में ही मिलेंगी, याद रखना। जो बुलिश होती है वो चार्ट के बॉटम में ही मिलेंगी। मॉर्निंग स्टार की भी सेम ही साइकोलॉजी होती है कि यहाँ पर जो बुल्स है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। पहले यहाँ पर बेयरिश चल रहा था, फिर यहाँ पर एक मान लो बुलिश कैंडल बनी छोटी, फिर उसके बाद एक पूरी बड़ी बुलिश कैंडल बन गई, यानी ये करंट बेयर थे इनको खा गई, जो बुल्स है वो इनको खा गए पूरे तरीके से। इसकी भी एंट्री क्या होगी, इसका हाई इसकी एंट्री होगी, और जो लो है वहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। ये थी मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये थी मॉर्निंग स्टार। तो 4 पैटर्न्स हो चुके हैं, अब 5th की तरफ बढ़ते हैं। 5th वन इज़ द ड्रैगन फ्लाई डोजी। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना, वो भी आप लोगों को चार्ट में बॉटम में ही मिलेगी, ये ऐसी दिखती है ड्रैगन फ्लाई। इसका जो ये विक होती है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और जैसे हैमर के अंदर तो ऊपर कुछ था, ऐसा कुछ था हैमर के अंदर, ये चीज़ थी, ये हैमर के अंदर ऐसा कुछ इसकी विक थी ऊपर। ड्रैगन फ्लाई के अंदर वो भी नहीं रहेगी, वो विक भी नहीं रहेगी, इसकी शैडो भी नहीं रहेगी। ठीक है, इसका भी कलर डिसाइडेबल नहीं होता है, रेड कलर की भी हो सकती है या ग्रीन कलर की भी हो सकती है। ओके, और इसके बाद एक अपमूव है, वो माना जाता है कि एक मार्केट के अंदर एक अपमूव आएगा। सेम एंट्री यहाँ पर होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। ठीक है, इसकी भी साइकोलॉजी बता देता हूँ मैं। मार्केट बेरिश था, कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, बेयर्स थे वो एक्टिवेटेड थे, बेयर्स ने इसको नीचे लाया यहाँ तक, पर यहाँ से हो गए बुल्स एक्टिव।
बुलिश हो गया है मार्केट, और बुल्स ने यहाँ पर इसको क्लोज करवा दिया। यानी मार्केट में बुलिश है, जो बुल्स हैं वो सारे बेयर्स को खा गए। तो ये इसकी साइकोलॉजी थी। अब तक मैंने आप लोगों को 5 पैटर्न्स बता दिए हैं। 5th वन इज़ दिस ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 6 पैटर्न की ओर। इसका नाम होता है 3 वाइट सोल्जर्स, इसका नाम है, ठीक है। ये भी आप लोगों को चार्ट के बॉटम के अंदर मिलेगा। फर्स्ट एक ऐसे कैंडल बनेगी, ग्रीन हेल्दी कैंडल, ठीक है। सेकंड वन इज़ यहाँ पर, ये भी एक सेम हेल्दी कैंडल बनेगी, और थर्ड भी एक ऐसी सेम हेल्दी कैंडल बनेगी। 3 आप लोगों को हेल्दी कैंडल यहाँ पर बॉटम में दिखेंगी। यहाँ से भी एक अप मूव माना जाता है, पॉसिबल होता है मार्केट के अंदर एक अप मूव आएगा। सेम इसकी हम लोग अगर एंट्री प्लान करेंगे तो यहाँ पर होगी, ठीक है। सेम इसका अगर हम लोग स्टॉप लॉस प्लान करेंगे तो यहाँ पर इसका एसएल होगा, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी ऐसी होती है, यहाँ से बेयरिश ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आप लोगों को बायर्स एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। देखो मेन तो ये 6 पैटर्न्स होते हैं मार्केट के अंदर, वरना गूगल पे आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे। मेन तो ये 6 ही माने जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप लोगों को दिखे तो आप लोग एक ट्रेंड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये थे हमारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब अगर हम लोग बुलिश की बात करें तो एक कैंडल होती है मारुबोजो। मारुबोजो नाम होता है उसका। वो एक पूरी हेल्दी बड़ी कैंडल होती है। जस्ट आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दिया मैंने कि ऐसी भी कोई कैंडल होती है, वरना आप लोग नाम सुनते तो कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए ये कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक कैंडल स्टिक है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ये कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न सिर्फ 6 ही है। फर्स्ट वन इज़ द हैमर, सेकंड वन इज़ द इन्वर्टेड हैमर, थर्ड वन इज़ द बुलिश एंगल्फिंग, फोर्थ वन इज़ द मॉर्निंग स्टार, फिफ्थ वन इज़ द ड्रैगन फ्लाई डोजी, एंड सिक्स्थ वन इज़ द 3 वाइट सोल्जर्स। ये 6 ही पैटर्न है। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात, सारी थ्योरेटिकल बात हो गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं रियल टाइम एनालिसिस। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग चार्ट्स पे आ चुके हैं। अब रियल टाइम एनालिसिस करके बताते हैं। देखो आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ ये अप ट्रेंड में था, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पर आप लोगों को कहीं ना कहीं हैमर बनी दिखेगी, देख लेना। ये मार्केट का ये जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ, ये देखो हैमर, परफेक्ट हैमर। और इसके बाद आप लोग रैली देखो, कितनी ज़्यादा रैली की है इसने, ठीक है। तो ये थी हमारी हैमर। उसके बाद एक पैटर्न और दिखा देता हूँ, परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसके पूरे हाई को खा गया, पूरे लो को खा गया। यहाँ से देखो कितनी बढ़िया रैली दिखी। देखो अगर आप लोगों ने हैमर वाली कैंडल को मिस कर दिया हो तो उसके बाद आप लोगों को देखो कितनी तगड़ी रैली दिखी थी, कितनी तगड़ी रैली मिली थी, ठीक है। और चलो और पीछे चार्ट्स में चल के दिखा देते हैं, कोई ना कोई पैटर्न और बना मिलेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं। देखो जैसे यहाँ पर भी एक बेयरिश ट्रेंड आया था, बेयरिश ट्रेंड आया, ये देखो मार्केट में यहाँ पर आप लोगों को एक बनी मिली इन्वर्टेड हैमर आप लोगों को बनी मिली, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंट्री होती, थोड़ा मार्केट नीचे गया, साइडवेज गया, फिर यहाँ से देखो कितनी तगड़ी रैली गई है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोगों को एक और पैटर्न दिख चुका है। ये देखो यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न है, देखो आप लोग बताओ, मैं बताता हूँ। ये है मॉर्निंग स्टार, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार। फर्स्ट कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल का कलर कैसा भी हो सकता था, थर्ड कैंडल परफेक्ट ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से आप लोगों की एंट्री बनती और मार्केट ऊपर गया है, ठीक ठाक ऊपर गया है, ऐसा नहीं कम गया है, देखो ठीक ठाक ऊपर गया है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को पैटर्न्स बनते दिख जाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे बेयरिश पैटर्न्स के ऊपर। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।